माता रानी की कृपा इस प्रकार से सभी भक्तों पे होती रही। संसार में जगत का विधान रचने वाली महामाया जब जब भी उसने अवतार लिया तब तब अपने भक्तों की रक्षा किया। जगत का विधान रचने वाली महामाया, जगत के पिता महादेव भगवान शंकर, भगवान शंकर को जब क्रोध आया श्री गणेश पर, उनके क्रोध को देख करके भगवान नारायण और ब्रह्मा दोनों कैलाश पर उपस्थित हो गए। जब कैलाश पर उपस्थित हुए तो भगवान शंकर से पूछा तो भगवान शंकर ने कहा, एक मूढ़ बालक है जो मेरे सैनिकों को मारा है और नंदी को मारा और मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है, इसलिए मैं स्वयं युद्ध के लिए जाऊंगा। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा कहते हैं कि हे जगत के विधान रचने वाले महादेव, हम जा कर के देखते हैं कि कौन मूढ़ बालक है। मुझे भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे स्वयं गुफा में जाने के लिए वह रोकता है, इसलिए मैं स्वयं जा कर के देखूंगा। तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु कहते हैं कि हे महादेव, हम स्वयं जा कर के देखते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस प्रकार से महादेव को आश्वासन दे करके, भगवान शंकर को आश्वासन दे करके ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु वहाँ से कैलाश पर्वत के गुफा में जाते हैं, जहाँ श्री गणेश माता पार्वती की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। जब विष्णु और ब्रह्मा जी श्री गणेश को समझाते हैं तो श्री गणेश कहते हैं कि आप कौन हैं, आप मुझे इस प्रकार से क्यों प्रताड़ना दे रहे हैं। तो ब्रह्मा और विष्णु भगवान कहते हैं कि मेरा नाम ब्रह्मा है और इनका नाम विष्णु है, तुम महादेव को क्यों युद्ध के लिए ललकार रहे हो, उनसे पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा। विधि का विधान रचने के लिए भगवान महादेव ने किस प्रकार की लीला रची कि भगवान शंकर स्वयं युद्ध करने के लिए तत्पर हुए और ब्रह्मा विष्णु भी श्री गणेश से परास्त होकर के वापस चले आए। जब शंकर जी को यह बात मालूम पड़ी तो उन्हें और भी क्रोध आ गया। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठा करके भगवान नारायण से कहते हैं कि जब तक मैं ये बालक का वध नहीं कर दूंगा तब तक मुझे न चैन है, न नींद है और न मेरा मन तप में लगेगा। इस प्रकार से विधि का विधान महादेव ने रचा और वह स्वयं युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। और भगवान हरि और ब्रह्मा जी के समझाने पर भी शंकर जी नहीं रुके, ना इधर श्री गणेश रुके और भगवान शंकर वहाँ से युद्ध के लिए तत्पर हो गए। जब भगवान शंकर युद्ध के लिए चलते हैं तो उनके हाथ में त्रिशूल, सभी देवी देवता उनके साथ होकर के युद्ध करने के लिए श्री गणेश के साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं महादेव के साथ। इस प्रकार से माता रानी की कृपा बरसती रहे। जहाँ जहाँ जब जब भी महादेव और भगवान महादेवी ने रचना को रचा, उसी प्रकार से उनकी रचना में घुलता मिलता चला जाता है प्राणी
और संसार के प्रकोप को सहन ना करके जब भगवान शंकर पहुँचे तब माता रानी उस समय स्नान कर रही थी और श्री गणेश रक्षा कर रहे थे द्वार की। आज दिन बुधवार, तिथि अष्टमी, आज राधा अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी और राधा अष्टमी भी है। इस प्रकार से तिथियों का वर्णन करते हुए माता रानी के दर्शन करें। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें माता रानी की कृपा को प्राप्त करते हैं। ओम एवं विस्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदशः। राजन, जब ब्रह्मा जी ने महाप्रभु के शरण में गए, उस समय मधु और कैटभ को मारने के लिए उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुणों का अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार से स्तुति की। ब्रह्मा जी ने माता रानी की स्तुति, निद्रा देवी की स्तुति कर मधु कैटभ का वध करने के लिए भगवान नारायण को जगाना प्रारंभ कर दिया था। बोल सच्चे दरबार की जय, जय माता दी।